हमारा आज का मुंतखब करदा कॉलम है काकरोच जनता पार्टी कितनी कामयाब रही। इसको लिखा है मशहूर सहाफ़ी और कॉलम निगार जनाब इमरान याकूब खान ने। एक वजीर के इस्तीफे पर अपना एहतजाज खत्म करने वाली कॉकरोच जनता पार्टी जिसे अपनी कामयाबी करार दे रही है, मेरी नज़र में वो उसकी सबसे बड़ी नाकामी है। इस हवाले से मेरा इस्तिदलाल ये है कि जब पूरे भारत के नौजवानों की तर्जुमान ये पार्टी पूरे निज़ाम को तब्दील करने की इस्तिदाद की हामिल है, तो महज एक वजीर के इस्तीफे पर इक्तिफा क्यों किया गया? क्या भारत में नौजवानों को उनके पूरे हुकूक मिलना शुरू हो गए हैं? क्या वहाँ अक़लियतों के साथ अक्सरियतों के नारवा सलूक का सिलसिला ख़त्म हो गया है? क्या भारत में अवामी सतह पर मेरिट पूरी तरह लागू हो गया है? क्या भारत में सरकारी सतह पर होने वाली करप्शन का ग्राफ नीचे आ गया है? क्या भारत में मोदी हुकूमत के अल्ले तल्ले और हुक्मरानों की ऐशकोशियाँ और अय्याशियाँ अनका हो चुकी हैं? क्या भारत में गुर्बत व इफलास का खात्मा हो चुका है? क्या मोदी सरकार ने अवाम कुछ बजट बनाना तर्क कर दिए हैं? क्या भारत में अक़रबा परवरी का मुकम्मल सद्देबाब किया जा चुका है? क्या भारत में महंगाई, चोर बाजारी और माफिया इज़्म का मुकम्मल तदारुक किया जा चुका है? अगर ये सब कुछ नहीं हुआ तो फिर कॉकरोच जनता पार्टी को अपना एहतजाज वसी करना चाहिए था या इनकलाबी मुजाहरे तर्क करके वापस आ जाना चाहिए था। और सबसे बढ़कर ये कि क्या महज वज़ीर तालीम के मुस्तफ़ी होने से भारत में तालीमी निज़ाम में पाई जाने वाली करप्शन, दो नंबरी और मेरिट की खिलाफ वर्जियाँ बंद हो गई हैं? क्या एक वज़ीर के इस्तीफ़ा देने से अब पर्चे आउट होना बंद हो जाएंगे? कॉकरोच जनता पार्टी अगर पूरे निज़ाम को तब्दील नहीं कर सकती थी तो कम अज़ कम भारत के तालीमी निज़ाम में इस्लाहात ही यकीनी बना लेती ताकि आइंदा कोई पर्चा आउट ना हो सकता, आइंदा कोई तालीमी शोगे में मेरिट की खिलाफ वर्जियाँ ना कर सकता, आइंदा तालीम से फारिग होने वाले तमाम भारतीय नौजवानों के लिए नौकरियों का बंदोबस्त हो सकता और आइंदा कोई भारतीय जज बेरोज़गारों के लिए कॉकरोच जैसा गलीज़ लफ्ज़ इस्तेमाल करने की हिम्मत न कर सकता। ऐसे जज को चौराहे पर अवाम के सामने खड़ा करके पूछा जाना चाहिए कि इस बढ़ती हुई बेरोज़गारी का ज़िम्मेदार कौन है और जो ज़िम्मेदार है या जो ज़िम्मेदार हैं, बतौर एक मुनसिफ के उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाना इस जज की ज़िम्मेदारी है या नहीं। ये काम सिर्फ और सिर्फ कॉकरोच जनता पार्टी कर सकती थी, जो नहीं किया गया। रवां माह भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली में जनरेशन जी और तालिब इल्मों ने मेडिकल के लाखों तलबा को मुतासिर करने वाले इम्तिहानी पेपर्स के मुसलसल लीक होने, इम्तिहान के नताइज मनसूख होने पर तलबा की खुदकशियों, नौजवानों में तेज़ी से बढ़ती हुई बेरोज़गारी के खिलाफ पार्लियामेंट की तरफ मार्च किया तो एहतजाज का एक ऐसा मोमेंटम बन चुका था जिसमें भारतीय मुआशरे के दीगर तबकात भी शामिल हो गए थे। हत्ता के वकला और भारतीय अदाकार भी इस तहरीक की हिमायत में उठ खड़े हुए थे। होना तो ये चाहिए था कि एहतजाज का ये सैल रवां मोदी हुकूमत का सब कुछ बहा ले जाता, लेकिन एक महदूद मुतालबे को ही काफ़ी समझ लिया गया जिसे पूरा करने में मोदी हुकूमत को कोई तामुल ना हुआ। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि किसी भी तहरीक का मोमेंटम बार बार नहीं बनता, जब बना हो तो उससे भरपूर इस्तिफ़ादा किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि इससे पहले ऐसा नहीं हुआ। बने हुए भरपूर मोमेंटम से 100% अहदाफ हासिल करने के मामलात पुराने नहीं हैं, ये माजी करीब की तारीख का हिस्सा है। अभी 2 साल भी नहीं गुजरे कि बांग्लादेश में तलबा ने एक ऐसी भरपूर तहरीक चलाई कि वज़ीर आज़म हसीना वाजिद को मुल्क से फ़रार होना पड़ा था। वहाँ भी मामलात भारत से मुख्तलिफ नहीं थे। बांग्लादेश में तलबा तहरीक के बुनियादी असबाब में सरकारी नौकरियों में 56% मखसूस कोटा सरफहरिस्त था। इस कोटे का बड़ा हिस्सा 30% 1971 की जंग लड़ने वालों के अहले खाना के लिए मुख्तस था, जिसके बायस मेरिट पर आने वाले नौजवान शदीद मुतासिर और महरूम हो रहे थे। मेरिट और अहलियत होने के बावजूद आला सतह की नौकरियों तक आम बांग्लादेशी की रसाई महदूद, बेहद महदूद, बल्कि नामुमकिन हो चुकी थी। इस बेइंसाफ़ी के खिलाफ एहतजाजी तहरीक के दौरान साबिक़ वज़ीर आज़म हसीना वाजिद के मुतनाज़े बयानात, जिनमें उन्होंने मुज़ाहिरीन को गद्दार और रज़ाकार करार दिया, ने अवाम के जज्बात को मज़ीद मुश्तइल कर दिया था। पुरअमन तलबा एहतजाज को कुचलने के लिए हुकूमती जमात की तलबा विंग, छात्रा लीग और सिक्योरिटी इदारों की जानिब से शदीद तशद्दुद, आंसू गैस और गोलियों के इस्तेमाल से कई तलबा हलाक हुए, जिससे तहरीक मज़ीद फैल गई। अवामी बेरोज़गारी और माशी बहरान भी इस तहरीक के कामयाब होने की एक वजह थी। इसी तरह अब से 1 साल पहले नेपाल में 8 सितंबर 2025 को शुरू होने वाली नौजवानों की अवामी तहरीक के नतीजे में वज़ीर आज़म केपी शर्मा ओली को 9 सितंबर को अपने ओहदे से मुस्तफ़ी होना पड़ा था। उनके साथ वज़ीर दिफ़ा, वज़ीर दाखिला और दूसरे वज़रा को भी अपने ओहदों से सुबकदोश होना पड़ा था। हुकूमत बरतरफ कर दी गई थी। हंगामों के नतीजे में मुज़ाहिरीन ने वज़ीर आज़म हाउस, पार्लियामेंट और दूसरी सरकारी अमलाक को नज़र आतिश किया था, तोड़फोड़ की थी और कई वज़रा को यरगमाल बना लिया गया था। इससे भी पहले श्रीलंका में इसी तरह अवामी ताकत का मुजाहरा किया गया था। 2022 के अवाइल में श्रीलंका को बदतरीन माशी बहरान का सामना था।
ज़र मुबादला के ज़खायर ख़त्म होने के बायस मुल्क में अद्वियात, ईंधन और खुराक की शदीद किल्लत पैदा हो चुकी थी। बिजली की तवील लोड शेडिंग और महंगाई के मुसलसल तूफानों ने आम आदमी की ज़िंदगी मफलूज करके रख दी थी। लाखों आला तालीम याफ्ता नौजवानों के लिए मार्केट में रोज़गार के मौक़े ना होने के बराबर थे। अवाम का कहना था कि राजापाक्सा ख़ानदान की गलत पॉलिसियों और करप्शन ने मुल्क को दीवारिया होने की हद तक पहुंचा दिया है। चुनाचे मार्च 2022 में सदर गोटाबाया राजापाक्सा के रिहाइशगाह के बाहर पुरअमन मुजाहरों से इस तहरीक का आगाज़ हुआ, जो फिर जंगल की आग की तरह फैलती चली गई। वक्त के साथ साथ इसमें तलबा, पसान, मजदूर और आम शहरी भी शामिल होते चले गए। मुल्क भर में हड़तालें हुईं और एहतजाजियों की जानिब से एक मुत्तहिदा और मुश्तरका नारा बुलंद किया गया कि सबको इस्तीफ़ा देना होगा। तहरीक चलती रही और ज़ोर पकड़ती रही। बिलाखिर 9 जुलाई 2022 को लाखों की तादाद में मुजाहिरीन ने तमाम रुकावटें तोड़ते हुए दारुल हुकूमत कोलंबो में सदर और वज़ीर आज़म की सरकारी रिहाइशगाहों पर धावा बोल दिया। मुजाहिरीन के शदीद दबाव के बायस सदर गोटाबाया राजापाक्सा पहले मुल्क से फरार हुए और फिर उन्होंने 14 जुलाई को सिंगापुर से अपना इस्तीफ़ा ईमेल के जरिए भेजा। वज़ीर आज़म रानिल विक्रमासिंघे ने भी ओहदा छोड़ दिया था। इस सारी तमहीद का मकसद ये बयान करना है कि भारत, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और इंडोनेशिया में या किसी भी मुल्क में अगर हुक्मरानों के महल महफूज हैं तो अवाम की वजह से, और वो हुक्मरानों के लिए गैर महफूज हो जाते हैं तो इसकी वजह हुक्मरानों की जानिब से अवाम कुछ पॉलिसियाँ मुरत्तब करना और इक़दामात करना है। ये 70 और 80 का ज़माना नहीं है, 2026 चल रहा है। सोशल मीडिया ने अवाम को एक नई ताकत फराहम कर दी है। अब कुछ भी खुफिया नहीं रखा जा सकता, सब कुछ बेनकाब हो जाता है। अवाम को अपनी इस्तिबदादी पॉलिसियों से दबाने की कोशिश करने वाले दूसरे ममालिक के हुक्मरानों के लिए इन अवामी तहरीकों में सीखने के लिए बहुत कुछ पोशीदा है, अगर वो समझने की कोशिश करें तो। Thank you for watching. If you like the video, do like, share, and subscribe.